हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे। आज का टॉपिक जो है वो है न्यूट्रीजीनोमिक्स। क्या है न्यूट्रीजीनोमिक्स? तो ये एक विज्ञान की शाखा है जो हमें बताता है कि हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन हमारे जीन को कैसे प्रभावित करता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किसको क्या खाना चाहिए और किससे मोटापा बढ़ेगा, किससे कौन सी बीमारी आएगी, ये सब इस पर आधारित है। तो न्यूट्रोजेनोमिक्स बताता है कि हमारा भोजन हमारे जीन को कैसे प्रभावित करता है। यह व्यक्तिगत पोषण का विज्ञान है। इसमें जीन पोषण इंटरैक्शन का विश्लेषण करते हैं और बीमारी के जोखिम को कम करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत आहार की योजना बनाने में मदद मिलती है और हर किसी के लिए एक ही आहार सही नहीं होता है। इसके लिए हमें डीएनए के आधार पर सही पोषण को खोजना होता है और उस व्यक्ति को उसी तरह से के भोजन को दे करके उसे गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जीन और आहार यह समझता है कि कैसे भोजन के पोषक तत्व जीन की अभिव्यक्ति को बदलकर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्तिगत पोषण यह आनुवांशिक विभिन्नताओं के आधार पर निर्धारित करता है कि शरीर को किस पोषक तत्व की आवश्यकता है। इससे हम कई तरह की बीमारी के रोकथाम कर सकते हैं। हृदय रोग, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी बीमारी। इसमें जीन एरे लैब्स और मैप मायोजीनोम्स जैसी प्रयोगशालाओं में हम लोग लार का नमूना लेते हैं व्यक्ति का और उसका परीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं कि इन्हें किस विटामिन, खनिज और मैक्रोन्यूट्रिएंट को शरीर में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इसका पता लगाया जाता है। तो हम लोग ये समझे मुख्य बिंदु: भोजन और जीन पोषक तत्व कैंसर, सूजन, मोटापा से संबंधित जीनों की सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं, है ना। यानी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व है, कई तरह से के पोषक तत्व जो होते हैं वो कैंसर और भी कई तरह के जीनों को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। और सभी का व्यक्तिगत पोषण होता है। सामान्य आहार के बजाय आप आनुवांशिक मेकअप के आधार पर व्यक्तिगत खान पान को सुधार सकते हैं। चयापचय की क्रिया यह जांचता है कि शरीर में पोषक तत्व को कैसे संसाधित करता है और कुछ लोग उच्च कार्बन आहार पर क्यों अच्छे रहते हैं और कुछ नहीं क्यों रहते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत पोषण के माध्यम से लैक्टोज असहिष्णुता जीन के आधार पर बीमारियों के जोखिम को कम करता है। कुछ लोगों में कैफीन के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है, विटामिन के प्रति पाई जाती है ना। और सब में जीन विभिन्नता क्या होती है, अलग अलग होती है। न्यूट्रोजीनोमिक्स से ही रिलेटेड है आपका न्यूट्रोजेनेटिक्स, है ना। ये हमें बताता है कि कैसे आनुवांशिक प्रोफाइल शरीर के पोषक तत्वों को संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करता है। तो हम समझ चुके हैं कि किस तरह से न्यूट्रोजेनोमिक्स क्या है, कैसे अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, वजन सामान्य रख सकते हैं, कई आनुवांशिक बीमारियों को रोका जा सकता है ना। हमारे प्रोफाइल को चेक करके, हमारे शरीर के प्रोफाइल का जांच करके उसी के आधार पर पोषण देने से बीमारियां कम हो सकती है, रुक सकती है ना। तो यहाँ न्यूट्रोजेनोमिक्स दिखाया गया है कि इस तरह से सोशल कांटेक्ट क्या है, क्रिएशन, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, हमारे विभिन्न तरह के दवाओं का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है ना। तो ये सबको, जैसे मोटापा है एक सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला विषय है। ये व्यक्ति के बीच में आनुवांशिक विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति आहार पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकता है। आहार पैटर्न के अनुसार कभी कभी किसी व्यक्ति में मोटापा बढ़ सकता है और किसी किसी में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले वजन बढ़ने की संभावना के लिए एफटीओ जीन में ए जीनोटाइप वाले लोग उच्च वसा या कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार के सेवन पर टीटी जीनोटाइप वाले लोगों की तुलना में उच्च बीएमआई को प्रदर्शित करते हैं। और एपीओ बीएसएनपी एक अन्य प्रकार का जो है आपका टीटी जीन एक अन्य प्रकार का जो है आहार संबंधी विभिन्नता है। इसी के आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि किसको किस तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है, किस जीन का प्रयोग करके हम लोग किसको रोक सकते हैं। तो ये हमारा है। इसी तरह से एक फिनाइलकीटोनुरिया है, दुर्लभ बीमारी है। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक विकार होता है जो प्रसवोत्तर प्रभावी होता है, लेकिन पोषण संबंधी हस्तक्षेप से इसके लक्षण को कम किया जा सकता है ना।
देख रहे हैं किसी तरह से किसी को फूड इंटॉलरेंस हो रहा है ना, एडिक्टिव बिहेवियर्स प्रदर्शित कर रहा है भोजन के कारण, ओबेसिटी बढ़ रहा है ना, खास तरह के भोजन की वजह से किसको कैसे घटा सकता है, तो ये न्यूट्रीजेनिक जिनोमिक्स है। न्यूट्रीजेनोमिक्स की सहायता से हम इस चीज़ों को घटा सकते हैं।